उन्होंने इसका सुसंबद्ध शास्त्र संकलित किया वेदों का, और एक नया युग, मधुसूदन ओझा को वेदों के अध्ययन के नए युग के सूत्रपात का श्रेय जाता है। वैदिक अध्ययन का नया युग आरंभ किया, युग प्रवर्तक बन गए, और इंद्र आदि देवों एवं अन्य व्यक्ति नामों तथा गंगा यमुना आदि नदियों को वैज्ञानिक तत्व बताने वाले स्वामी दयानंद यदि यह देखते तो हर्षित होते, पर दयानंद जी तो गुजर चुके थे, क्योंकि मधुसूदन ओझा जी ने अपौरुषेयता को बिना खंडित किए हुए वेद से इतिहास का सृजन कर दिया, और इस तरह से भारतवर्ष और सनातन का इतिहास जो अंग्रेजों ने छोटा करना चाहा सिंधु घाटी तक, वह सीधे इंद्र मंदाता विष्णु से सीधे वो जुड़ गया, सीधा लाइन वहां से जुड़ गया इतिहास का। तो मधुसूदन जी जो है, ओझा जी ने जिस प्रकार विज्ञान की स्थापना करके वेदों की व्याख्या को नई दिशा दी, उसी प्रकार यानी विज्ञान की स्थापना करके वेदों की एक नई व्याख्या दी, और उसी तरह इस इतिहास की स्थापना करके एक नया मार्ग निकाला। पंडित गिरधर शर्मा जी जो उनके शिष्य हुए, इतने बड़े बड़े विद्वान उनके शिष्य हैं, उन्होंने कहा वैदिक इतिहास में जो ओझा जी का दो सबसे बड़ा अवदान है, एक है वेदों में विज्ञान की स्थापना, दूसरा है वेदों में इस इतिहास की स्थापना। और संभवतः उन्होंने वेद के इतिहास दृष्टि को वेद व्याख्यान में समायोजित करने के फलस्वरूप ही, यानी इतिहास के दृष्टि को वेद में लेकर आए, और उन्होंने वेद के अपौरुषेयत्व पर भी अनेक पक्ष विवेचित किए अपने ग्रंथ में। इस प्रकार 42 पक्ष उन्होंने बताए, जो बताए कि वेद अपौरुषेय है, अनित्य है, यानी उसको कहीं खंडित नहीं किया। ऐसे 42 बिंदु सूत्र उन्होंने दिए जो वेद अपौरुषेय है। इसके बावजूद इतिहास कैसे निकाला? वो कहते कि वेद स्वयं ईश्वर तो है, क्योंकि ईश्वर ज्ञान रूप है। तो एक वेद भगवान, हम कहते हैं वेद ईश्वर है क्योंकि वेद ईश्वर ज्ञान रूप है, और वेद ज्ञान का सागर है, वो स्वयं ईश्वर है। दूसरी ओर वेद ईश्वर प्रणीत भी है, यानी ईश्वर ने वेदों की रचना भी की। ज्ञान के रूप में वेद अपौरुषेय है, किंतु वर्णाक्षरमय वाणी के रूप में, जब वो ज्ञान के रूप में तो अपौरुषेय है, कोई चुनौती नहीं है, लेकिन वो वर्ण अक्षर के रूप में अ आ के रूप में जब प्रणीत होता है, ऋषि को उसका दर्शन करते हैं और उसको जब लिखते हैं, तो फिर वह ऋषि प्रणीत हो जाता है। लिखा गया मस्तिष्क है, ब्रह्मांड है, आप देखो ऐसे आपके मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा है, तो तब तक वो अमूर्त है, उसका रूप नहीं है। लेकिन जो चल रहा है उसको यदि आपने कागज पर उतार दिया तो मूर्त रूप हो गया। वैज्ञानिक है, अब थॉमस जो एडिसन है, थॉमस अल्वा एडिसन, वो उसके दिमाग में बल्ब का आविष्कार चल रहा था, तो तब तक तो अमूर्त ही था, वो सूत्र है, उसका रूप नहीं प्रकट हुआ था, अपौर से प्रकट ही नहीं हुआ। लेकिन जब उसने फिलामेंट की खोज करके बल्ब बना दिए तो वो मूर्त रूप हो गया। तो मधुसूदन ओझा जी ने ये बताया कि चूंकि वह स्वयं ज्ञान है वेद, इसलिए ईश्वर है, तो उसकी अपौरुषेयता अखंडित रही। परंतु इस पर वह जो ज्ञान वर्ण के रूप में प्रकट हुआ, अक्षरों के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए वह ऋषि प्रणीत है।